लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ की परीक्षा में एक और बड़ा बदलाव कर दिया गया। और इस बदलाव से क्या आरओ की परीक्षा भी लंबित हो सकती है? इन सब पे कहीं ना कहीं संकट अभी बना हुआ है इन दोनों परीक्षाओं पे। अगर देखा जाए तो आरओ की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद से लोक सेवा आयोग के पूरे भर्ती परीक्षा के कैलेंडर पे ग्रहण लग गया। ना पीसीएस की परीक्षा सही समय पे, ना आरओ की परीक्षा सही समय पे। इसके पहले जब परीक्षा पोस्टपोन की गई थी तो ये जानकारी मिली थी कि 6 माह के अंदर अंदर परीक्षा करा ली जाएगी, लेकिन 6 माह से ज़्यादा हो गया, अभी तक आयोग को एग्जाम सेंटर नहीं मिला। लोक सेवा आयोग की इन दोनों परीक्षाओं में जिस तरह से देरी देखने को मिल रही है, इन सब को लेकर आज छात्र ट्विटर कैंपेन भी रखे हुए हैं और आयोग को मेल भी कर रहे हैं। क्या मेल करना है और किस तरह से आप लोगों को आज ट्वीट करना है 11 बजे से, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहले बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग का जो बदलाव होने जा रहा परीक्षाओं में। तो आज के न्यूज़पेपर में आप लोग देख रहे होंगे यूपीपीएससी परीक्षा 4 सेटों में पेपर के लिए लाया जाएगा अध्यादेश, अधिनियम में संशोधन की तैयारी की जाएगी। उसके बाद कई परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। यूपीपीएससी एग्जाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए अभी तक चले आ रहे नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी हो रही है। अब बड़े बदलाव की तैयारी अब शुरू हुई है और यह तैयारी अगर आयोग चाहता और शासन चाहता तो 6 माह से जो पेपर पोस्टपोन किया गया था तभी तैयारी हो जाती और परीक्षा अपने समय अनुसार करा ली जाती प्री की परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र प्रकाशित करवाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र प्रकाशित करवाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन करना होगा। इस संबंध में शीघ्र ही अध्यादेश लाने की उच्च स्तर पर सहमति बन गई है, इसलिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि लोकसभा आयोग के हाल ही में कराई जाने वाली परीक्षाएं टल भी सकती हैं। इस संबंध में अमर उजाला पहले ही 8 अगस्त को प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर चुका है कि यूपी में समूह का और खा के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। लोक सेवा आयोग ने फरवरी 2024 में आयोजित अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की सूचिता को ध्यान में रखते हुए उन्हें रद्द कर दिया था। योगी सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर है। सरकार चाहती कि भर्ती परीक्षाओं में हर स्तर पर सिद्धमारी रोकी जाए। तो अब जो नए नियम कानून बन रहे हैं, अब जो तैयारियां चल रही हैं, यह तैयारियां क्या पहले नहीं हो सकती थी? जब परीक्षा पोस्टपोन की गई और अब परीक्षा की जो नई तिथि जारी की गई थी कि 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा होगी, क्या अब अक्टूबर माह में ही ये सब बदलाव होने थे या पहले भी बदलाव हो सकते थे? जो छात्र इतना दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि पूरा का पूरा साल बीत जा रहा, परीक्षा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ समय पहले मुख्य सचिव के सामने भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिया था। इसमें 3 सेट के स्थान पर 4 सेटों में पेपर तैयार करने का सुझाव दिया गया था। इसमें निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में भी प्रश्न पत्र छपवाने पर भी चर्चा हुई थी। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतिकरण के बाद उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। इसके आधार पर अब लोक सेवा आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार होंगे। परीक्षाओं में इसे रैंडम औचक आधार पर बांटा जाएगा। लोक सेवा आयोग तर्क है कि प्रश्न पत्र किस सेट का बांटा जाएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं होगी। रैंडम आधार पर तय होने के बाद पेपर लीक होने की घटनाओं पर काफ़ी हद तक लगाम लगा सकेगी सरकार। लोक सेवा आयोग के परीक्षा पोस्टपोन की नोटिस कल की डेट में जारी हो गई होती, लेकिन कारण ये बना नोटिस ना जारी होने का कि कल शासन स्तर पर मीटिंग रखी गई थी, इसी वजह से संभवतः नोटिस जारी नहीं हुई। पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर आप लोगों को कल भी बताया गया था और आज भी बताया जा रहा है कि आयोग की मंशा थी दिसंबर माह में कराने की परीक्षा 8 दिसंबर को। अब अगर 8 दिसंबर के दिन परीक्षा नहीं हो पाती है तो अब आयोग की मंशा बन रही कि अगर जनवरी माह में परीक्षा हो जाए, जनवरी माह के पहले सप्ताह में, लेकिन जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की वजह से परीक्षा में अगर अवरोध आता है, परीक्षा नहीं हो पाती है, एग्जाम सेंटर नहीं मिल पाते हैं, तो प्रयागराज में एग्जाम सेंटर ना बनाया जाए और अन्य जनपदों में एग्जाम सेंटर बना के परीक्षा करा ली जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम संभावना है कि जनवरी माह और फरवरी माह में परीक्षा कराई जाए। परीक्षा की जो ज़्यादा संभावना है वह आप लोगों की मार्च के लास्ट सप्ताह और अप्रैल माह के पहले सप्ताह में। और जो जानकारियाँ मिल रही परीक्षा को लेकर कि पीसीएस की परीक्षा किस तिथि के दिन देखने को मिलेगी, तो 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल के दिन लोक सेवा आयोग परीक्षा करा सकता है। लेकिन आप लोगों से कल भी कहा गया और आज भी कहा जा रहा है कि आप लोग परीक्षा की तिथि 8 दिसंबर मान के चलिए। 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा नहीं होगी, 8 दिसंबर मान के आप तैयारी करिए। उसके बाद यहाँ से अगर परीक्षा बढ़ के जाती है आगे तो आपको जानकारी दी जाएगी।
अभी जो आयोग में शासन स्तर पर मीटिंग हो रही है उसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि 8 दिसंबर के दिन परीक्षा उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में कराई जाए या उत्तर प्रदेश के 51 जनपद में परीक्षा कराई जाए ले जाके मार्च अप्रैल माह में। इन सब को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक परीक्षा पोस्टपोन हो गई है, उसको लेकर आप लोगों को 100% बता दिया गया है। अब रही बात की जो ट्विटर कैंपेन आज चल रहा है 11 बजे से आप सभी लोग लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा की किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग भाग लीजिए, आयोग को मेल करिए और साथ साथ में ट्विटर कैंपेन में भी सहयोग करिए। आप लोगों को आज मेल करना है और ट्विटर कैंपेन में भी एक दूसरे का सहयोग करना है। आप लोगों को मेल क्या करना है, सेवा में अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2024 दिनांक 3 जून 2024 के अनुसार सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 दिनांक 27/10/2024 को कराया जाना संभावित है। उक्त परीक्षा के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में यह खबरें प्रकाशित हुई हैं कि परीक्षा अब दिसंबर 2024 में कराई जाएगी। परीक्षा को किसी भी दशा में इससे आगे ना बढ़ाया जाए, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है। पहले ही अब सभी पीसीएस 2024 के अभ्यर्थी अवसादग्रस्त हैं, उन्हें और अवसाद में ना धकेला जाए। निम्नलिखित बिंदुओं में सामूहिक रूप से चिंता प्रकट की गई है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा नियमावली 2024 में पीसीएस परीक्षा को विशिष्ट परीक्षा मानते हुए एक दिवस एक पाली में कराने की छूट प्रदान की गई। पहले ही मार्च की परीक्षा को अक्टूबर में आयोजित किया जा रहा है। छात्रों का लगभग 1 साल का बहुमूल्य समय बर्बाद हो चुका है। उक्त परीक्षा के संबंध में सूची है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में 5,76,154 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में बड़ी परीक्षाओं को एक ही दिवस में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 में 6,02,974 अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 में 6,35,844 अभ्यर्थी। महोदय, अभ्यर्थी इस प्रकार की समस्या से अपने भविष्य के प्रभावित होने से चिंतित हैं। दिसंबर तक किसी भी परिस्थिति में परीक्षा आयोजित करके अभ्यर्थियों को कृतार्थ करें। हम अभ्यर्थियों की मांग उचित व तर्कसंगत है, जो आयोग व अभ्यर्थी दोनों के हित में भी हो। अतः परीक्षा को दिसंबर तक हर हाल में संपन्न कराने की कृपा करें। अब आप लोगों को बता दें कि लोक सेवा आयोग की जो मंशा है कि परीक्षा को 2 दिन में और 3 तिथि में कराई जाए, यानी 3 शिफ्ट में कराई जाए। अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2 दिन और 3 शिफ्ट में होती है तो यह मान के चलिए कि 110% परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा, चाहे वह पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ की परीक्षा हो। जो भी परीक्षा 2 दिन में, 3 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है, उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसके पहले आप लोगों को पता होगा कि पीसीएस की परीक्षा जब होती थी तो केवल आंसर की आती थी। जब आप लोग ऑब्जेक्शन करते थे क्वेश्चन पे तो रिवाइज आंसर की नहीं आती थी। कितने ऐसे छात्र होते थे जब क्वेश्चन डिलीट लोक सेवा आयोग करता था तो वह छात्र प्री से बाहर हो जाते थे। और इस बार एक और जब बदलाव होगा कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, आप अपने आप को कितना स्कोर करके सेफ स्कोर मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे नंबर कम भी हो सकते हैं, नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के साथ अच्छा भी हो सकता है, किसी के साथ बुरा भी हो सकता है। इन सबको देखते हुए छात्रों की मांग है कि परीक्षा 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराई जाए, क्योंकि इसके पहले भी कोई नई बात नहीं कि पीसीएस की परीक्षा पहली बार होने जा रही है और 5,70,000 छात्र आवेदन किए हैं। इसके पहले 6,02,974 आवेदन 2022 में हुए। 2018 में 6,35,844 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और आरओ की परीक्षा, जब परीक्षा लीक का मामला सामने आया था तो 11 लाख छात्रों एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा दिए थे, तभी परीक्षा हुई थी। इन सबको देखते हुए छात्रों की मांग है परीक्षा 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराई जाए। आप लोगों को कल भी बताया गया था कि देखिए पीसीएस की जो परीक्षा है यह दिसंबर माह में संभावित है। 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा नहीं होगी, यह 100% आपको श्योर कर दिया गया है कि आप लोग अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करिए। देखिए, आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि पीसीएस की परीक्षा अब 27 अक्टूबर के दिन नहीं होगी, यह परीक्षा दिसंबर माह में जा सकती है। अब दिसंबर माह में 8 दिसंबर के दिन परीक्षा मान के आप तैयारी करिए। आप लोग ये मान के ना बैठिए कि परीक्षा आपकी मार्च अप्रैल में जा रही है, जब तक नोटिस जारी नहीं हो जाती। और अगर परीक्षा लोक सेवा आयोग 8 दिसंबर को नहीं करा पाता है तो यह मान के चलिए कि परीक्षा आप लोगों की मार्च माह के लास्ट सप्ताह में और अप्रैल माह के पहले सप्ताह में संभवतः 6 अप्रैल के दिन आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी, जो आपको परीक्षा की नोटिस में देखने को मिलेगा। परीक्षा की नोटिस कल की डेट में आने वाली थी, लेकिन आयोग में जितने अधिकारी थे, आयोग के अध्यक्ष हो गए, ये सब लखनऊ में शासन स्तर पर मीटिंग चल रही थी, इसी वजह से नोटिस देखने को नहीं मिली। अब हो सकता है कि आज देर शाम तक नोटिस देखने को मिल जाए, अन्यथा दशहरा के बाद आपको नोटिस देखने को मिलेगी, जो आपको बताया गया है। और जैसे भी अपडेट निकल के आती है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर, कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों को गुमराह किया जाता है, आप लोगों को साक्ष्य भी दिया जाता है कि ये देखिए चल रहा है, ऐसे होगा और इस तिथि को परीक्षा हो सकती है। बाकी अब नए अध्यादेश आने के बाद क्या कुछ और बदलाव होता है। आज लोक सेवा आयोग के भर्ती परीक्षा को लेकर जो नया बदलाव होने जा रहा है, आप एक दूसरे का साथ दीजिए। आज सभी लोग मेल करिए आयोग को और साथ साथ में ट्विटर कैंपेन भी साथ दीजिए, ताकि लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं समय से हो।
और जो भी देरी देखने को मिल रही है इसमें एक लंबा इंतजार ना करना पड़े और एक समय अनुसार भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द पूरी हो सके। प्री की परीक्षा की तिथि या पोस्टपोन की नोटिस लोक सेवा आयोग 1 से 2 दिन में जारी कर दे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा ताकि आप लोगों को सटीक जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।